सबसे अच्छी डाइट के बारे में फॉलो करेंगे तो आपका मोटापा, आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। मेडिकल की भाषा में इसको डैश डाइट का नाम दिया गया है। इसमें हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या चीज़ों को कितना कितना खाना है वो मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हरी सब्जियां और फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट और हरी सब्जियां इस डाइट में आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं या आपको मोटापा ज़्यादा है तो फ्रूट्स कम खाइए और हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। और अगर आपको डायबिटीज़ या मोटापा है तो आप केला और चीकू और ये जो दो चीज़ें हैं और मैंगोज़, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे। बाकी के फ्रूट्स आप खा सकते हैं। इसके बाद इसका कारण क्या है फ्रूट और सब्जियां ज़्यादा खाने का, कि हमारे जो डाइट है उसके अंदर ज़्यादा पोटाशियम की कमी रह जाती है। एक शोध के मुताबिक 90 से 95% लोगों में पोटाशियम की कमी होती है, क्योंकि हम सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा नहीं खाते हैं। अगर सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो हमारी पोटाशियम की कमी पूरी होगी। जितना हमारी डाइट के अंदर पोटाशियम होगा उतना हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरा आ जाता है सोडियम की अमाउंट। सोडियम जो है वो हमें मुख्यतः नमक में मिलता है। तो हम गलती क्या करते हैं कि बेसिकली हमें नमक, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे वो वाइट सॉल्ट हो, दोनों की क्वांटिटी कम करनी होती है। शुरू में आप क्या करें कि जितना आप नमक खाते हो उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है टोटल जो रिकमेंडेड है वो 2.5 ग्राम 5 ग्राम नमक हमें सारे दिन में खाना चाहिए, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे वाइट नमक हो। और अगर आप को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको 2.5 ग्राम नमक रोज़ का खाना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो पैक्ड, हम नमक तो छोड़ देते हैं लेकिन पैक्ड फूड्स जो हैं ये खाते रहते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं। जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, जैसे नूडल्स बनते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे सोडियम ग्लूटामेट होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। इतना ज़्यादा सोडियम आपकी बॉडी में जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखेंगे कि आप जो अपना जो टेबल है, जो डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर आप कभी भी नमकदानी नहीं रखेंगे। नमकदानी रखने से क्या होता है, कई बार हमें आदत होती है नमकदानी से नमक अपने खाने में डालने की, तो वो नमक आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना है। कोई सलाद या लस्सी वगैरह जब पीते हैं, उसके अंदर छाछ पीते हैं, उसके अंदर भी नमक ऐड करने की आदत छोड़ दीजिए। तीसरा जो है वो रिफ़ाइंड चीज़ें बंद करनी है। जैसे हम रिफ़ाइंड ऑयल की यूज़ कर लेते हैं। ये जो वाइट राइस होती है ये भी रिफ़ाइंड होता है, इसके अंदर भी फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। और तीसरा मैदे के अंदर भी जो है वो रिफ़ाइंड होता है, फाइबर नहीं होता। फाइबर का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। हम फाइबर ज़्यादा खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल आएगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल आएगा, भूख हमें कम लगेगी और पेट का जो डाइजेशन है वो भी बेटर रहता है। तो अगर हम रिफ़ाइंड चीज़ें, जो शुद्ध की साफ़ की हुई चीज़ें होती हैं, जैसे वाइट सॉल्ट हो गया, वाइट सॉल्ट की जगह सेंधा नमक यूज़ करेंगे, और ये जो है इसकी जगह ब्राउन राइस यूज़ करेंगे। अगर आपको मोटापा या डायबिटीज़ है तो ब्राउन राइस भी लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। जितना हो सके बिना छिलके की दालें अवॉइड करेंगे, छिलके वाली दालें खाएंगे। और जैसे अनाज है, अनाज में से जो हम कई बार चोकर जो होती है वो उसको साफ़ करके फेंक देते हैं। जैसे हम आटा छानते हैं तो आटे को छानना बंद कर दीजिए, उसके अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है, वो आपको खाना चाहिए। इसके अलावा 3 हमें व्यसन छोड़ने होंगे, 3 बुरी आदतें छोड़नी होंगी। एक तो शराब की, दूसरी है तंबाकू की, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, ये तंबाकू वाली चीज़ें ये सारी हमने अवॉइड करनी है। और तीसरा जो है तो चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी आप लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। बचपन से हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन चाय या कॉफ़ी के 2 या 3 कप से ज़्यादा आप सारे दिन में मत लीजिए। और मैंने बहुत सारे अपने प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको खाली शराब या सिगरेट छोड़ने की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने शराब और सिगरेट छोड़ी, उनका 20-20, 25-25 पॉइंट ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो इसलिए इन तीनों व्यसनों को छोड़ना ज़रूरी है। पांचवा है ये जो दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स, इनका भी ध्यान रखना है। आपने बिल्कुल कम फैट वाला दूध यूज़ करना है। या तो आप डबल टोन यूज़ करेंगे, अगर मार्केट से आप पैकेट यूज़ करते हैं। अगर आप पैकेट नहीं यूज़ करते, डेयरी से लेते हैं, तो उसका 2 बार मलाई उतारने के बाद उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। चाहे आप पनीर बनाएं, चाहे दही बनाएं, चाहे दूध पिएँ। कैल्शियम जो होता है वो भी आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, और साथ में आपके अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी मिलता है। तो हमें भूख कम लगती है, तो मोटापा कम करने में भी इसकी सहायता मिलती है। ये सभी 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, आपका मोटापा घटेगा, आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरे को कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।